नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं अनामिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत हैं उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। 32वीं बटालियन के एडीजी मिलन कनिष्कर ने किया निरीक्षण, तहे दिल से प्रशंसा की बेहतरीन व्यवस्थाओं की, बताया प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ। प्रदेश में भाजपा शासन के 1 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश शासन की उपलब्धियों का किया गया वर्णन प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब के सदस्यों एवं परिजनों ने भी लगवाए कोरोना प्रतिरोधक टीके। जिला अभिभाषक संघ के चुनाव होंगे 15 अप्रैल को, कोरोना गाइडलाइंस का होगा पालन। और मोबाइल झपटने वाले 5 आरोपी पुलिस गिरफ्त में, लगातार हो रही थी मोबाइल छीनने की वारदातें। अब समाचार विस्तार से। उज्जैन की 32वीं बटालियन के निरीक्षण के बाद प्रशंसा की एडीजी ने, कहा यहां की व्यवस्थाएं अति उत्तम। एडीजी मिलन कनिष्कर ने उज्जैन 32वीं बटालियन का निरीक्षण किया। निरीक्षण में 32वीं बटालियन में बने आंगनवाड़ी, सुपर बाजार यूनिट, चिकित्सालय, वात्सल्य गार्डन, एनजीओ आवास, चाय कैंटीन, कर्मचारी चैम्बर का विशेष निरीक्षण किया तथा 32वीं बटालियन कमांडेंट सविता सुहाने के प्रति प्रसन्नता व्यक्त की। उसके बाद एडीजी सैनिक सम्मेलन में पहुंचे और सैनिकों को संबोधित किया। विशेष एक तो यहाँ का, ये मेरी इस बटालियन की पहली विजिट है, तो यहाँ का जनरल क्या काम चल रहा है, कैसा, हाउ आर द थिंग्स रनिंग, और क्या क्या चीज़ें किस प्रगति पे हैं, किस स्तर पे हैं, जो काम अभी हो रहे हैं उनकी क्या प्रगति है, और दूसरा जो भी ऑलरेडी हो चुका है वो कैसे है। एंड इसमें कोई शक नहीं कि जो काम हुआ है वो देख के काफ़ी प्रसन्नता हुई। विशेषकर इनका जो हॉस्पिटल वाला रूम है जहाँ वैक्सीनेशन वाला का किया हुआ है, या आंगनबाड़ी वाला का काम है, जो चिल्ड्रन गार्डन है, सुपरमार्केट है, बहुत सारे एरिया हैं यहाँ वास्तव में बहुत अच्छा काम हुआ। सर, जैसे हमने देखा सलामी के बाद में आपने बोला कि यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए बहुत अच्छा लगा कि अन्य बटालियन में ऐसी नहीं देखी। मुझे सलामी जो उन्होंने सलामी के समय एक जो पर्टिकुलर ड्रिल और टर्नआउट दोनों चीज़ें देखने की होती हैं, और वो वास्तव में बहुत अच्छी थी, इसीलिए उनको मैंने उस काम के लिए पुरस्कृत किया है कि अन्य वाहिनियों के मुकाबले मुझे यहाँ का प्रदर्शन अच्छा लगा। यहाँ की बटालियन की व्यवस्था को देखते हुए क्या संदेश देंगे? मेरी बटालियन के वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरा बिल्कुल उनसे यही संदेश रहेगा कि कीप इट अप, लेट्स कीप द पुलिस फ्लैग फ्लाइंग हाई। प्रदेश की भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार की उपलब्धियां और पूर्व सरकार की गिनाई कमियां। इटली के चाणक्य मैकियावली ने राजा को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने शत्रुओं के प्रति आक्रामक रहे, साथ ही अपनी उपलब्धियों का भी बखान करे। कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के बनने को 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी की नगर ग्रामीण जिला उज्जैन इकाई ने शासन की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर प्रहार किए। विधायक पारस जैन, शहर अध्यक्ष विवेक सोनी की मौजूदगी में वर्तमान प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहा कि यशस्वी मुख्यमंत्री की सरकार ने अनेकों ने कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया। भारतीय जनता पार्टी और शासन ने कोरोना काल में सेवा भाव से बेमिसाल जन सेवा की, उज्जैन के विकास की नई इबारत लिखी। श्री जैन ने कहा कि कमलनाथ सरकार अपदस्थ हुई तो इसीलिए क्योंकि वह तानाशाह भूमाफियाओं और शराब माफियाओं की सरकार थी। विशेषतः स्वाभाविक प्रक्रिया है, 1.5 वर्ष के अंदर जिस तरह से तानाशाही की सरकार रही कमलनाथ जी की, जिस तरह से भूमाफिया, शराब माफिया, अनेकों माफिया को जिस तरह से प्रश्रय देकर के काम किया गया, और ऐसे व्यक्ति जिनके साथ वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को तोड़ने फोड़ने के नाम पर कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम किया, रासुका लगा करके कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम किया, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि ऐसी सरकार जो निकम्मी सरकार थी 15
वहाँ की उस सरकार को के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो इन कारणों से बनी है और सकारात्मक दिशा में, सही दिशा में, समाज के साथ मिल करके सरोकार, सामाजिक सरोकार के साथ काम करने वाली सरकार और समाज में हिल मिल करके समाज के मत को मानते हुए समाज को एक रूप करते हुए उस दिशा में काम करने वाली सरकार बनी है। और इस दिशा में हमारा संरचनात्मक ढांचा हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्मार्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमने ठीक दिशा में काम करने का। और बाबा महाकाल की नगरी है, बाबा महाकाल की नगरी के चारों तरफ का विकास का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने ठीक दिशा में ठीक काम करने का और जनोन्मुखी कार्य करने का काम किया है। सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब के लिए आयोजित टीकाकरण शिविर में सदस्यों ने लगवाए टीके। वर्तमान कैंसर यूनिट और पुराने संख्या राज्य प्रसूति गृह परिसर में सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब के सदस्यों और उनके परिजनों ने कोरोना वैक्सीन के टीके लगवाए। इस अवसर पर जानकारी देते हुए प्रेस क्लब के अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा ने बताया, इसमें गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। 45 प्लस 59 के बीच में जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं उन लोगों को लगाए जाएंगे। 60 से ऊपर जो है वो अपना आधार कार्ड लेके लगवा सकते हैं। और ये परिजनों के लिए भी है, पत्रकारों के, सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं है, परिजनों के लिए भी लगाया गया है। इसके 28 दिन बाद जब भी नेक्स्ट डे आएगा उसके बाद उसका सेकेंड टीका भी उस दिन यहीं लगाया जा सकेगा। इस अवसर पर सचिव उदय सिंह चंदेल, उपाध्यक्ष पुष्करण दुबे, कोषाध्यक्ष प्रदीप मालवीय तथा कार्यकारिणी सदस्य भूपेंद्र भूतड़ा, धर्मेंद्र सिंह भाटी, शादाब अंसारी, मनोज कुशवाहा, जगदीश परमार आदि उपस्थित थे। जैसा कि आपको विदित है कि आज जनता कर्फ्यू को पूरा 1 वर्ष बीत चुका है। प्रेस क्लब ने हमेशा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। लॉकडाउन के दौरान भी गरीबों को, ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हो या राशन की व्यवस्था हो, प्रेस क्लब ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी और घर घर तक राशन और भोजन की व्यवस्था प्रेस क्लब के माध्यम से की थी। इसी क्रम में वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। चूँकि पत्रकार हमेशा फ्रंट पर खबर के लिए रहता है, कोरोना के पूरे समय पत्रकारों ने फ्रंट पर रहकर, कैमरामैनों ने फ्रंट पर रहकर ये इस जंग को लड़ा है। आज इसी मौके पर पत्रकारों के साथ साथ उनके परिजनों को, उनके जो परिवार के लोग हैं, उन सभी को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कोरोना का पहला वैक्सीनेशन आज दिया जा रहा है यहाँ पे प्रेस क्लब के माध्यम से। इधर टीकाकरण क्षेत्र में एक बुजुर्ग ऑटो में बैठकर टीका लगवाने आए जो चलने फिरने में असक्त थे। तब स्टाफ ने उन्हें बाहर आकर ऑटो में ही टीका लगाया। जिला अभिभाषक संघ के चुनाव 15 अप्रैल को संपन्न होंगे। उसके पूर्व नाम निर्देशन पत्र 26 और 27 मार्च को दाखिल किए जा सकेंगे। उक्त जानकारी देते हुए वर्तमान अभिभाषक संघ चुनाव के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी नीलेश योगी व सहायक निर्वाचन अधिकारी विकास कपूर ने बताया कि मंडल संघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सह सचिवों एवं कार्यकारिणी सदस्य व अधिवक्ता कल्याण के लिए निर्वाचन संपन्न होंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अधिक बूथ बनाए जाएंगे। वर्तमान अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया 2021 के लिए संपन्न होने वाले निर्वाचन में स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड 1651 अभिभाषक मतदान करेंगे। निर्वाचन चूँकि नई कोर्ट भवन के अंदर होना है, इसलिए कुछ आचार संहिता भी है, उसका पालन करते हुए कोविड को देखते हुए हमने यहाँ पर बूथों की संख्या अधिक से अधिक बूथ निर्माण करेंगे, जिससे कि लोग सुगमता से और डिस्टेंस बना के, दूरी बना के और निर्वाचन वो अपना मतदान कर सके। और यदि कोई बुजुर्ग अगर मतदाता आता है तो उसके लिए हम वो जो बैठ के उसके लिए जो ट्राइसिकल है उसका भी एक इंतजाम रखेंगे, जिसके कारण कि वे लोग मतदान में कोई उनको तकलीफ ना हो। लूट की घटना कारित करने वाले 5 कम उम्र के आरोपी आए पुलिस की गिरफ्त में। मोबाइल लूट की घटना भी कबूली। थाना नानाखेड़ा पुलिस और साइबर सेल की कार्रवाई में लूट करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 28 जनवरी को फरियादी श्रीमती जया संत ने ऋषिनगर अनुपूरक से बैग लूटने की वारदात का प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसकी विवेचना करते हुए पुलिस ने सेठीनगर निवासी उज्जवल वीर उर्फ हातिम को गिरफ्तार किया था। इसकी निशानदेही पर चंचल सूर्यवंशी 19 वर्ष निवासी मालनवासा, विकास उर्फ छोटा 20 वर्ष, राहुल, प्रतीक एवं कुलदीप पिता किशोर भारोट को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कई वारदात कबूली, जिसमें मोबाइल लूटने की घटना भी है। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया,
थाना नानाखेड़ा के अंतर्गत कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और ये आरोपी बैग छीनने और मोबाइल छीनने का काम करते थे। इन गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में 2 घटनाओं का खुलासा हुआ है। उनमें से एक नानाखेड़ा की और दूसरी नागगिरी थाना क्षेत्र की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड है और ये मोबाइल या पर्स महिलाओं को टारगेट करके उनसे छीनते थे और बाद में उसको बेच दिया करते थे। इसमें जो आरोपी जिसने मोबाइल चोरी का खरीदा था उसको भी आरोपी बनाया गया है। जो आरोपी हैं घटना कारित करने के पश्चात गुजरात गांधीनगर फरार हो गए थे। वहाँ पर ये अपने कोई काम कैटरिंग का करते थे। पुलिस को उसकी जानकारी मिलने पर साइबर की टीम और नानाखेड़ा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है गांधीनगर गुजरात से। सर, गुजरात में इनके साथी हो सकते हैं क्या? ये आरोपी बेसिकली फरारी के दौरान वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे अपना काम करते थे। अभी उनका वहाँ उन्होंने किराए का मकान भी लिया था और वहां से गिरफ्तार करके लाया गया है। अज्ञात कारणों के चलते 45 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। थाना चिमनगंज अंतर्गत फाजलपुरा क्षेत्र के निवासी 45 वर्षीय गेंदालाल पिता राधेश्याम ने अज्ञात कारणों के चलते स्वयं के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना चिमनगंज पुलिस ने मर्ग कायम कर शव जिला चिकित्सालय पहुंचाया। घटना की पुष्टि करते हुए उप निरीक्षक विकास देवड़ा ने बताया कि मृतक है गेंदालाल पिता राधेश्याम, 45 साल इसकी उम्र है। फाजलपुरा में रहते हैं ये। कल शाम को सूचना मिली थी कि इन्होंने फांसी लगा ली। आस पड़ोसियों ने घटना पहली बार देखी, उन्हीं ने जाके इनके परिवारजनों को बताया और अभी इनको पीएम के लिए लेके आए। पीएम के बाद जो भी वस्तुस्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। मृतक के छोटे भाई मोहन बाथम ने बताया कि घटना के समय गेंदालाल ने जमकर शराब पी थी। घर पे भैया अकेले थे, मम्मी और हम काम पे गए थे। दोनों बत्तरा काम करते हैं मम्मी। हम घर पे मैं काम करता था मजदूरी का। घर पे शाम को छुट्टी का टाइम हुआ, ये घर पे सुबह से दारू पी रहा था। इसको हफ्ता मिला था, पावर लूम में काम करता है। हफ्ता मिला था इसको, दिन भर से सुबह से दारू पी रहा था। दारू पीने के बाद में इसको जाने क्या सोच पड़ी तो ऊपर बच्चे पे जाके इन्हें फांसी लगा। वर्षों बाद एक दूसरे से मिलकर रोमांचित हुए छात्र और अध्यापक। जैन स्कूल में हुआ पूर्व छात्र सम्मेलन। कभी एक दूसरे के साथ कई घंटे बिताने वाले छात्र वर्षों बाद मिले तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता और रोमांचित कर देने वाले भाव नजर आए। दरअसल बम्बाखाना स्थित श्री सूर्य सागर दिगंबर जैन स्कूल में पूर्व छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व अध्यापकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनका सम्मान भी छात्रों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष महावीर अजमेरा, रमेश चंद्र कासलीवाल, संजय कुमार जैन, अजय कुमार जैन, कोषाध्यक्ष दिलीप सोगानी, प्राचार्य सागर जैन व विजय कुमार जैन उपस्थित थे। कार्यक्रम संयोजक महेश मायच ने कार्यक्रम संबंधी जानकारी देते हुए बताया, तो हम चाहते हैं कि अपने गुरुओं का सम्मान करें और इस वजह से हमने एक ग्रुप के माध्यम से एक आयोजन किया और इस आयोजन के लिए जो है हम लोगों ने सभी ने प्रयत्न किया और सभी ने एक दूसरे से संपर्क बनाया और संपर्क बना के ग्रुप बना के उसके माध्यम से जो है कि सभी को जोड़ा और जोड़ के सभी से जो है जो सहयोग बना वो सहयोग लिया और सहयोग के बाद हम हमारे यहाँ विजय कुमार जी सर से मिले। विजय कुमार जी सर के मार्गदर्शन में हमें प्रेरणा मिली और फिर इस प्रेरणा के उद्देश्य से हमने सब सोचा कि जल्दी से जल्दी एक प्रोग्राम आयोजन किया जाए और छुट्टी वाले दिन इस आयोजन को करके और गुरुजनों का आशीर्वाद लिया जाए। वहीं पूर्व छात्र जीवन उज्जैनिया ने भी प्रसन्नता जाहिर की। कार्यक्रम में राजेश बोराना, अरुण चौरसिया, सावन बजाज, राहुल नाहर, आनंद शर्मा, नेहा तिवारी आदि का विशेष योगदान रहा। आज जैन स्कूल में आके अपने सभी पुराने मित्रों के साथ पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई और काफी अच्छा लगा। पुराने शिक्षकों से जिनसे आदर्शवादी और शिक्षा गुणवत्ता वाली संस्कार जिनसे मिले, आज हम अपने स्तर पे संतुष्ट है, सफल है और खुश है। यही चाहते हैं कि आज का आयोजन इसी तरह से और सफल हो। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या बनेगी देश की सांस्कृतिक राजधानी। राम मंदिर निर्माण में सभी का मिल रहा है सहयोग। यह जानकारी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने माधव सेवा न्यास ऑडिटोरियम में पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण में समर्पण निधि अभियान के अंतर्गत हम 12 करोड़ लोगों तक पहुंचे।
मुस्लिम, ईसाई, जैन, बोहरा सभी समुदाय का हमें सहयोग मिला। श्री राम मंदिर 3 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। 3 तल वाले इस मंदिर में 160 खंबे होंगे जिन्हें तांबे की पत्तियों से जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि राम मंदिर निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया जा रहा है। श्री राय ने विस्तृत ब्यौरा देते हुए बताया, उत्तर भारतीय शैली नागर शैली कहलाती है और इसमें 3 तल होंगे, ग्राउंड, प्रथम, द्वितीय, पत्थरों से बनेगा। कितने समय बन गया? 160 खंभों के ऊपर खड़ा होगा। धरातल से शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी, लंबाई 361 फीट होगी, चौड़ाई 235 फीट होगी। हर एक तल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। 5 गुंबद बनेंगे, नागर शैली। 3 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। सर, कितना पैसा लग रहा है मंदिर निर्माण को लेकर? कोई गणित अभी तक नहीं किया, समाज ने बहुत दे दिया है। उत्तम से उत्तम, उत्तम से उत्तम होगा। घटिया थाना पेट्रोल पंप के पास 2 कारों में सीधी भिड़ंत हुई, 1 की मृत्यु और 5 घायल हुए। घटिया थाना पेट्रोल पंप के पास 2 कारें टकराई, 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई, 5 घायल हुए। रुकमाबाई पति बालू सिंह, राजेंद्र सिंह पिता रतन सिंह निवासी माधोपुर थाना राघवी को इलाज हेतु उज्जैन जिला अस्पताल लाया गया। ये लोग उज्जैन आ रहे थे और दूसरी तरफ से आने वाली कार पर मध्य प्रदेश शासन की स्लेट लगी थी। बाद में राजेंद्र सिंह को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बारे में एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, उज्जैन आगर रोड पर आज एक दुर्घटना हुई है जिसमें घटिया के पास में आमने सामने से एक कार उज्जैन से आगर की ओर जा रही थी, दूसरी कार आगर से उज्जैन की आ रही थी। आमने सामने भिड़ंत में इसमें मौके पर 1 व्यक्ति की डेथ हुई है। 4 जो लोग घायल हुए हैं उनमें से कुछ लोगों को जिला अस्पताल लाया गया है और कुछ लोगों को प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया है और जो घायल हैं उनका उपचार किया जा रहा है। थाना चिमनगंज मंडी क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर का अवैध मकान किया गया ध्वस्त, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। नगर निगम और पुलिस के द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में थाना चिमनगंज मंडी सम्राट नगर निवासी नईम उर्फ काला का अवैध रूप से बना मकान जेसीबी से ध्वस्त किया गया। बताया जाता है कि नईम क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में 16 अपराध पंजीबद्ध हैं। यह जानकारी देते हुए सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि नईम उर्फ काला, इसके कई थाना क्षेत्र में अपराध पंजीबद्ध है। चिमनगंज, महाकाल, कोतवाली, जिसके अंदर हत्या का प्रयास, घर में घुसकर मारपीट, लूट, अवैध शराब बेचना, कुल 16 अपराध पंजीबद्ध है। आज अवैध निर्माण पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मैम, कितने अभी बंद है कि फरार है? ये भी फरार है और गुंडा अभियान को आगे जारी रखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के हाल पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 32वीं बटालियन के एडीजी मिलन कनिष्कर ने किया निरीक्षण, तहे दिल से प्रशंसा की बेहतरीन व्यवस्थाओं की, बताया प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ। प्रदेश में भाजपा शासन के 1 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश शासन की उपलब्धियों का किया गया वर्णन प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब के सदस्यों एवं परिजनों ने भी लगवाए कोरोना प्रतिरोधक टीके। जिला अभिभाषक संघ के चुनाव होंगे 15 अप्रैल को, कोरोना गाइडलाइंस का होगा पालन। और मोबाइल झपटने वाले 5 आरोपी पुलिस गिरफ्त में, लगातार हो रही थी मोबाइल छीनने की वारदातें। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी और कृपया उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।